अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्म यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 12 क्लास का 28 को पेपर है, 28 जून, ठीक है। तो उसका हम गेस्ट पेपर वो करने वाले हैं। जो अभी तक जितने हमने गेस्ट पेपर लगाया अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैक्सिमम कवर हुआ। लास्ट में उर्दू का लगाया था तो उसमें तकरीबन 90% गेस्ट कवर हुआ और स्टूडेंट्स की जो है अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। हाँ, एक और बात, केमिस्ट्री के इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट रखा है जिसमें से आपका 90% पेपर कवर हो जाएगा। 90% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप एमसीक्यू वगैरह में मिस्टेक कर दें अपनी मतलब नादानी से, तो वो इस वजह से 10% आप निकाल लें, ठीक है। बाकी छोटे मोटे एरर हो सकते हैं तो इसलिए मैंने 10% को निकाल दिया। बाकी 90% तक आप कवर हो सकता है। आपको चाहे चैप्टर आता है या नहीं आता, आपको पूरी बुक आती है या नहीं आती, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बल्कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। केमिस्ट्री के हवाले से मैं और भी चीज़ें अपलोड करूँगा तो इस वजह से जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप वो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले मैंने कुछ पिक्स वगैरह ली हुई हैं तो वो मैं आपको सारी यहाँ पे बताऊँगा। अब इसमें देखिए मैं हम करने क्या वाले हैं। हम ये करेंगे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है, इनऑर्गेनिक को कैसे करना है, कोई चैप्टर नहीं आता तो उसमें से क्या क्या चीज़ें तैयार करनी, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, क्विज करनी है नहीं करनी, बलोस्तान की बुक करनी है, केपी की बुक करनी है, उसके एमसीक्यूज करने क्या कहाँ से करने, पास पेपर सॉल्व कहाँ से करने, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास कि भाई चीज़ें क्या क्या है, हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें चीज़ पता चली जानी चाहिए कि हमारी चीज़ें कितनी हैं, हमें क्या क्या टारगेट्स पूरे करने हैं। सो वी हैव 2.5 days एंड सिलेबस अबाउट 12 चैप्टर्स, एसएलओज पेपर्स, पास पेपर्स, केपी के एमसीक्यूज एंड बीटीबी एमसीक्यूज। अब आपको बीटीबी एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, केपी के कहाँ से मिलेंगे, वो टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास सारे सॉल्व हैं, मैं उन पर वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें पास पेपर्स आपको सॉल्व कहाँ से मिलेंगे, वो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी मिल जाएंगे आपको। एसएलओज की बात है तो वो आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएंगे, वो मैं लिंक जो लगा दूँगा। और 12 चैप्टर्स वो मैं बताऊंगा कि आपने करने कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई चैप्टर उसमें से नहीं आता तो वो आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एंड तक बताऊंगा। तो हम ये हमारा टारगेट है। अब हम देख लेते हैं कि हमने 25 तारीख को क्या करना है। फॉर एग्जांपल आज का जो दिन है मतलब 25 आज ही है, तो आज अपने कितना करना है। कोशिश करें मिनिमम आप 5 चैप्टर कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 5 चैप्टर पहले 5 करें, आखिरी 5, बीच में 5, कोई अपनी मर्ज़ी है। ये अपनी मर्ज़ी से 5 कर लें ताकि आपका जो एक बोझ है वो 12 चैप्टर का वो कम हो जाए, वो फिर मतलब आपके पास 7 का रह जाए ताकि आप इसको इजीली बाद में टैकल कर सकें, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप 6 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, अगर आपके पास आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैंने आपको आइडिया देने के लिए बता दिया। उसके बाद अगर बात करें 26 का, तो 26 को आपने क्या करना है कि जितने चैप्टर रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल आज आप 4 करते हैं तो बाकी जितने रह जाएंगे, आज आप 3 करते हैं तो बाकी जितने रह जाएंगे, आज आप 10 करते हैं तो बाकी जितने कल रह जाएंगे, तो वो आपने कवर करने हैं। यानी आपके पास जो टाइम है चैप्टर कवर करने का वो आज से लेके कल रात तक का है। कब से? आज से लेके कल रात तक का। इसमें मैं चीज़ें आपको सारी प्रोवाइड करूँगा और आपको बताऊँगा चैप्टर कैसे करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इस तरह कवर करना है। अब मैं 27 का डे क्यों सेव कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो 27 का डे हम इसलिए सेव करें, हम 27 को पास पेपर्स करेंगे, एसएलओज करेंगे, केपी के एमसीक्यूज करेंगे, बीटीबी एमसीक्यूज करेंगे। केपी के और बीटीबी के एमसीक्यूज की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो आपको आज ही मिल जाएगी, वो फिर आप जब भी देखें आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद अगर एसएलओज की बात करें तो एसएलओज जो है वो आपको मतलब मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी आपने करने हैं 27 को, कोशिश करें 27 को करें, और पास पेपर भी सॉल्व आपको मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड कर दूँगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लास्ट डे को करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पूरी बुक तैयार कर लेंगे तो आपकी एक तो पूरी तैयारी होगी। आप जब 27 को करेंगे तो आपको एक तो रिवीजन भी हो जाएगी और पास पेपर भी तैयार हो जाएंगे, एसएलओज भी तैयार हो जाएंगे। मतलब दो चीज़ इकट्ठे हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रही है और आपके मतलब जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या पास पेपर में से वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब याद हो रहे हैं। क्योंकि जो जितने हमारे पेपर्स हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो पास पेपर्स में से आ रहा है, पास पेपर एसएलओज में से, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ ज़रूरी है और उनको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने वाले आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी अभी साइंसेस के हुए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हुए हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल थे, शॉर्ट तो हो जाते थे लेकिन जो लॉन्ग थे वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग ज़रूर थे, कुछ में थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जी हमारे पास है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। हाँ, इसके अलावा एक और मैंने आपको पहले बताया, दोबारा बता दूँ कि वीडियो के एंड में आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गेस्ट देने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो वो आपने ज़रूर देख लेना ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपने चैप्टर नंबर 1 मैं आपको पूरा बताऊंगा चैप्टर का, फिर लास्ट में बताऊंगा कि आपने अगर चैप्टर नहीं आता तब उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है। देखिए अब 2 केसेस हैं। अगर आपको ये चैप्टर आता है, देखिए मैं आपको पूरी बुक बता देता हूँ। जो चैप्टर आता है आपने जो है गेस्ट नंबर 1 फॉलो करना है, मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तब आपने क्या फॉलो करना है मैं बताता हूँ। अगर इन केस आपको चैप्टर आता है, ये मैं सारे चैप्टरों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर आता है तो जो मैं अभी चीज़ें बताऊँगा वो आपने सारी कवर करनी है। लेकिन इन केस अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता
ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मत मिस कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता तो उसमें से आपने स्पेसिफाइड टॉपिक कर लेने, ठीक है। इसके अलावा उसके क्विज कर लेने और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेने, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब लेट्स सपोज हमें ये एक बच्चा है, उसको पूरा चैप्टर पहले वाला आता है या पूरी बुक आती है, तो मैं उसके वाले से पहले बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बार रिवाइज करनी है, अच्छे से करनी है। फिर मैं बताऊंगा कि भाई जिसको पूरा एक चैप्टर नहीं आता तो वो उसने उसके मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है, बल्कि मैंने बता ही दिया। वो ना उस बच्चे ने क्या करना है जिसको पूरा चैप्टर नहीं आता, उसने हर चैप्टर के जितने भी क्विज एक्सरसाइजेज हैं वो कर लेने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपने रिवाइज कर लेने। उसके अलावा आपने रिवाइज करना है जी एक्सरसाइज, ठीक है। और जो है ये बस आपके लिए काफ़ी है अगर आपको चैप्टर नहीं आता। ये करने के बाद फिर आपने उसके पास पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने, SLO में से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। MCQs एक्सरसाइज तो आपने छोड़नी नहीं है, MCQs और एक्सरसाइज तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अच्छा, बात करते हैं चैप्टर 1 में से। चैप्टर 1 में से जो स्टार्ट में है ना, तो इसमें से इतना आता है कुछ नहीं है, डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, जस्ट आपसे ट्रेंड पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है कि पेज नंबर 88 पे है कि वाई एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन या मैग्नीशियम एंड फास्फोरस शो डिफरेंट एनमोल स्ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके पास 9 पेज पे है कि फ्लोरीन के जो आयनाइजेशन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव अफिनिटी है वो कम है क्लोरीन से, तो उसके रीज़न क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेनली जो इसमें से आएगा ना वो MCQs आते हैं, या आपको कोई ग्रुप दे देगा, पूछेगा इसका ट्रेंड बताओ, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, इसमें इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको दे देगा वही अन्य का Cl के साथ रिएक्शन करवा के दिखा दें। अगर आपको उन्हें गैस लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पास पेपर उठा के देख लें, उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स, इसमें कुछ जस्ट रीड कर लें, बाकी जितने भी आगे रीड कर लें, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो क्लोराइड भी जस्ट आपने रीड कर लेने फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, ये आपने जरूर कर लेंगे, ये शॉर्ट में आते हैं। और इसका एक तो आपको ट्रेंड याद होना चाहिए कि भाई डाउन द ग्रुप जाएँ तो हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड इंक्रीज होता है, हाइड्रोक्साइड जो मतलब वो इंक्रीज होते हैं, जो उनकी लेवल होता है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके वाले से एक MCQ पक्का है। उसके बाद है जी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इसका भी इतना कोई आता नहीं, बस मैं आपसे पूछेगा कि ट्रेंड बताएं, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बन, ये आपने इफेक्ट बताना है। यहाँ पे एक लिथियम जो एनामोलस ट्रेंड शो करता है, तो क्यों शो करता है, इसकी रीज़न और इसका क्वेश्चन, ठीक है। और वो तो आपने छोड़ने नहीं है, क्विज तो छोड़ने नहीं है आपने। फ्लेम टेस्ट में आपने इसके जो कलर है, कलर वाला बॉक्स है कि भाई लिथियम का क्रिम्सन रेड है, कैल्शियम का ब्रिक रेड है, कलर आपने याद कर लेने। ट्रिक मैं आपको बता दूँ कैसे करना है, लेकिन आप इसको याद कर लें। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इसमें से कोई इतना वो नहीं आएगा, बस में जो इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 29 पे, दैट इज ट्रेंड्स इन सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फर एंड कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नीचे जाएँ सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, कार्बोनेशन जो है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये MCQs में आता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी MCQs में आता है आपके पास। और बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ग्रुप, ये आपके पास लॉन्ग में आएगा पूरा, ये पेज नंबर 30 से 31 तक एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है हाउ बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये एक लॉन्ग में पार्ट बन के आ सकता है। इसका एक और यहाँ पे शॉर्ट बनता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो एक साइड पर डायग्राम दी हुई है कि जो ब्रोमीन है वो बेरिलियम है सॉरी, वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जो है एकोमोडेट कर सकता है, तो उसकी रीज़न बताएं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ग्रुप 4 एलिमेंट्स में, उसमें ना आपके पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इनका ट्रेंड है ये जो मतलब कि जर्मीनियम +2 स्टेबल है, जो लेड +4 स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो जो एरो वाला साइन है ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि पेज नंबर 33 पे नीचे गिवन भी है। इसके बाद है फजान रूल, फजान रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के वाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्लोराइड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, लेड, तो इसमें से MCQs आते हैं, ज़्यादा इतना आता नहीं है। हाँ, इसके अलावा 35 पेज पे द टेट्राहैलाइड्स ऑफ C आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल दोज ऑफ सिलिकॉन, जर्मीनियम एंड सिलिकॉन SN आर गेट रेडली हाइड्रोलाइज्ड। शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है जी आपके पास कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड दैट इज सेकंड वन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्ट्रक्चर में कंपैरिजन आता है, शॉर्ट में बन के आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें आपने बस रीड कर लें, जो कि टॉपिक मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ, आपने रीड कर लेना फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास जो नेक्स्ट आता है ग्रुप 7 एलिमेंट्स, ग्रुप 7 एलिमेंट्स में जो क्वेश्चन है कि एसिडिटी, बल्कि इसमें नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 10 सॉरी 40 पे जो है भाई के ट्रेंड इन रिड्यूसिंग एजेंट, जो आयोडीन है वो हाईली रिड्यूसिंग क्यों है, ठीक है। इसी तरह जो बाकी क्लोरीन है या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। बाकी आपने जस्ट रीड कर लेने, की पॉइंट्स को रीड कर लेना फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और एक्सरसाइज आपने मस्ट कर लेनी, ये तो हो गया। एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप नहीं करना, अगर एक्सरसाइज को स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट उस पर
कि अब आपने टॉपिक पे निशान लगाते जाना है। उसके बाद आता है DNF ब्लॉक एलिमेंट। इसमें डेफिनेशन तो इसकी नहीं आती, इसमें पेज नंबर 47 पे टिपिकल नॉन टिपिकल का जो डिफरेंस आता है, और इसमें आपको पता भी होना चाहिए कौन सा टिपिकल है कौन सा नॉन टिपिकल है। वो आपको एक MCQ दे देगा, क्या क्या बताएं इनमें से टिपिकल कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से टिपिकल बताना पड़ेगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इतना नहीं आता। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बस आपको पता होना चाहिए, जो मैग्नीज है ना वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो +7 तक है। ठीक है, सो ये जो है आपने याद रख लेना है। बाकी जो आपके पास आएगा क्वेश्चन है कैटालिटिक एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का अगर इंपॉर्टेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटालिटिक एक्टिविटी। फिर है मैग्नेटॉन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास अलाय फॉर्मेशन। अलाय फॉर्मेशन में जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्रास में, ब्रॉन्ज में, नाइक्रोम में कौन कौन से अलाव हैं, अलाय प्रेजेंट है। ब्रास में कॉपर और जिंक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो डेफिनेशन कर लें, और बाकी आपको जस्ट पता होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेगेंड। लेगेंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे भी SLO में आया हुआ है तो उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये जो है पेज नंबर 53 पे हेक्साडेंटेट लेगेंड्स यहाँ पे एंड हो रहा है, आके लेगेंड के टॉपिक स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप पढ़ लें। क्यों पढ़ लें? क्योंकि MCQs में आ सकता है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है दे भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आपको पता होना चाहिए कि वो आपको एक कंपाउंड जरूर देंगे। वो आपको देंगे कि K4 FeCN6। अब इसकी नेमिंग करें तो जब आपको रूल्स पता होंगे तभी आप नेमिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेमिंग नहीं कर सकते। उसके बाद है शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो आपके पास स्पेशली शॉर्ट में आते हैं तो एक नज़र देख जरूर लें। ठीक है, हो सकता है आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 56 पे एक डेफिनेशन है DD ट्रांजिशन और DD स्प्लिटिंग, इसकी डेफिनेशन कर लें। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपने कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें ना आपने क्या करना है कि जो एक तो आपने एक बार इसको रीड सारा कर लेना है। रीड करने के बाद जो मेन इसके वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपने याद रखना है। जिस तरह वेनेडियम है, वेनेडियम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि पेज नंबर आप 57 पे देखें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वेनेडियम ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर जब क्रोमियम का हम वो करें तो क्रोमियम का भाई आपने जस्ट एक बार रीड करना है, और एक आपको पता होना चाहिए क्रोमियम 3 को कन्वर्ट कैसे करते हैं क्रोमियम 6 में। ठीक हो गया ये। और पेज नंबर 59 पे आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है इनका कलर क्या होता है, येलो और ऑरेंज में से कौन सा कलर किसका है। फिर इसके रिएक्शन आते हैं, जिसके रिएक्शन विद एसिड है एक ये, और रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और जो 2 रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन से, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, रिएक्शन विद मोर सॉल्ट, वो आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा, राइट अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद ऑक्सैलिक एसिड या राइट अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद मोर सॉल्ट। ये आपको ज़रूर देगा, अगर देगा तो वो इसमें से ये तो क्वेश्चन ज़रूर देगा। इसी तरह मैग्नीज की बात करें तो उसका भी आपने मोर सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड के साथ ज़रूर करवाना है। बाकी इसमें से बस आपको पता होना चाहिए कि वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। बाकी इसमें ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये खास। ठीक है, और उसके बाद आयरन है। आयरन की अगर बात करें तो आयरन का आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एज अ आयरन कैटलिस्ट कैसे एक्ट करे, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है तो ये कैसे वर्क करता है। और बाकी अगर आप इसका छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन इसमें जो पेज नंबर 64 पे है, रिएक्शन विद आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद आयरन विद कार्बोनेट एंड रिएक्शन विद थायोसाइनेट, थायोसाइनेट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है लेकिन थायोसाइनेट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन ऑफ हेक्सा कॉपर विद अमोनिया, अमोनिया एज अ बेस, अमोनिया एज अ लिगेंड, शॉर्ट में आता रहता है। और बाकी कार्बोनेट का कभी कभी आया था तो एक बार देख के जरूर लें। बाकी आपको पता है क्विज छोड़ना नहीं है, एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, ग्लॉसरी रीड कर लेनी है। अब बात आई चैप्टर 3 की। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आई कवर ऑल दीज, तो आपने भी इनको अच्छे से कवर करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना आता नहीं है, और अगर बात कर लें तो इसमें से आपके पास जस्ट आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि शॉर्ट लॉन्ग पार्ट बन के आ जाएगा। यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपने ये रीड कर लें, लेकिन सारा एक दफ़ा रीड कर लें ताकि अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो हम इसको कवर कर सकें। बाकी बाल वाला इतना आता नहीं है। उसके बाद आपके पास है फंक्शनल ग्रुप वाला। तो फंक्शनल ग्रुप की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप, बल्कि इसके नीचे 3 पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं नीचे के भाई व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो पॉइंट 1, 2 एंड 3 तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल आप एक दफ़ा देख लें, हम लोग इससे सीरीज़ की डेफिनेशन कर लें और एक एग्जाम्पल कर लें, प्रॉपर्टीज़ कर लें तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आता रिपीट होता रहता है। अगर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन वाला है, बाकी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, नाइट्रोजन वाला ज़्यादा आपको आता है। और हाउ वी कैन प्रिपेयर लाइजाइन सोल्यूशन, लाइजाइन सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह आपने करनी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में अगर बात की जाए तो स्टार्ट में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कम ही आती हैं, ज़्यादा आता है आपके पास कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, वाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन इज़ लेस, या अल्केन्स आर मतलब इतने रिएक्टिव नहीं होते, क्यों, रीज़न क्यों है, तो उसके 3 रीजंस हैं, या आप 2 रीजंस कह लें, एक इनर्टनेस ऑफ सिग्मा और दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, साइक्लो अल्केन्स रीड कर लें, और उसके बाद बॉन्ड होमोलेट बॉन्ड फॉर्मेशन, होमोलेटिक हेटेरोलेटिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये आपके पास लॉन्ग में पार्ट बन के आएगा।
ठीक है। इसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोमेरिज्म नहीं, इसमें एक पेज नंबर 91 पे कि व्हाट इज़ कायरल कंपाउंड्स, तो आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड है और टार्टारिक एसिड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। आपने इनको अच्छे से कर लेना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसमें जो पेज नंबर 94 है, इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, ये आपको पता होना चाहिए और कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर आइसोमर है। उसकी वजह ये है कि ये आपको एमसीक्यूज में एक ज़रूर एमसीक्यूज देगा और शॉर्ट में तो दे सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो ये आपने पूरा करना है। इसमें 4-5 बनते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल। अल्केन्स में कोई इतना खास नहीं है, बस में जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिलेटिव स्टेबिलिटी शॉर्ट में आता है। आई नो कि थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि वो किस हवाले से आएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स लॉन्ग में पार्ट बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, अब ये आपने कैसे करने, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए हाइड्रोजनेशन मीन्स, हाइड्रोजनेशन हमेशा आपने याद रखना एडिशन होता है, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में, एल्कीन्स में। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दे सिंपली, आप उसमें कैटलिस्ट ना भी लिखें, आप वैसे सिंपली ऐड करके रिएक्शन बना दे। आप खुद थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाके फिट होगा। उसका जो देखिए हमेशा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं अल्केन, क्योंकि अल्केन के पास होता है भाई डबल बॉन्ड, तो जब भी कुछ ऐड करते हैं तो उसका एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से जो है उसको ऐड कर लेता है, ठीक है। तो अल्केन्स ऐसा शो नहीं करते क्योंकि उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं होता। मार्कोनिकोव रूल इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें अगर देखें ओजोन लाइसिस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेज नंबर 104 पे, एक दफ़ा पढ़ लें। अल्काइंस आ गया। अल्काइन में आपको जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस, प्रेपरेशन जिसकी भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज इसमें भी ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, अल्काइंस की बात कर रहा हूँ, और इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रोमिनेशन, ठीक है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का आपको नेमिंग का आइडिया होना चाहिए कि भाई नेमिंग किस तरह का किस हवाले से कर सकते हैं। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस की डेफिनेशन, रेजोनेंस एनर्जी। और एक्टिविटी में अगर बात करें तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट है जो इसके रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन सल्फोनेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि फ्राइडल वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज में ज़्यादा आता है, ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है कि व्हाट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मीटर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, बस दैट्स इनफ। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप कहें तो लेक्चर में भी अपलोड कर दूँगा। तो ये करने के बाद जी हमारे पास आता है एक्सरसाइज वगैरह आपने सर कर लेनी है। अल्काइल हैलाइड की बात करें तो इसमें नेमिंग वाला कम ही आता है, इसमें आता है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वो एक्सप्लेन करें, ठीक है। और इसमें SN1 SN2 रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, हर तरह से आ सकते हैं, तो इनको आपने तो छोड़ना नहीं है। SN1 SN2 इसमें सारा का सारा, ठीक है, तो ये तो आपने छोड़ने नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का जो है इनका रिएक्शन विद जो प्राइमरी को सेकेंडरी टर्शरी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे बहुत रिपीट होगा और ईस्टर के साथ जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काफ़ी दफ़ा रिपीट होने वाला है, तो कर लें, इंपॉर्टेंट है। अमीन्स का अगर आप जस्ट इसमें जो प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स है ना वो आप कर लें, उसमें इसके बाद जो है इसका आप कर लें कि बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मेथाइलामीन और रिएक्शन ऑफ अमीन। और ये रिएक्शन में करने के जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ अमीन्स में वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ कैन वी कैन फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए। अल्कोहल की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर मेथड, राइट एंड 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन हर किसी के इंपॉर्टेंट है, 2 मेथड कोई से भी लिख दें, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, इसमें आपको टाइप का पता होना चाहिए कि सी और OH बॉन्ड में कौन से टूट रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लुकास टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लुकास टेस्ट। इसके अलावा रिएक्शन विद SOCl2, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं ना तो अगर आपने चैप्टर नंबर जो अल्काइल हैलाइड वाला अच्छे से करेंगे तो ये लुकास टेस्ट उसमें दिया हुआ है और SOCl2 वाला भी उसी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसमें जो क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये सल्फर एनालॉग्स ये आप कर लें तो इंपॉर्टेंट है। वैसे फिनोल वाले में कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और शॉर्ट बनता है पेज नंबर 157 पे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लेट मी राइट इट इज वेल। प्रेपरेशन ऑफ अल्को फिनोल्स, 2 मेथड, कोई से 2 मेथड याद कर लें कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कोई से 2, ठीक है। ये आप डिपेंड करते हैं कौन से करते हैं। रिएक्टिविटी में जब स्पेशली जो रिपीट होता है ना दैट इज़ नाइट्रोसेशन,
नाइट्रोसेशन रिपीट होता है, और इसमें एक और है दैट इज़ नाइट्रेशन, जिसमें आपके पास बनता है 2,4 ट्राई नाइट्रोसिक्स फिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। आपको पिक्रिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल शॉर्ट में आएगा। ईथर्स, ईथर का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रेपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल विद ड्राई AgO, ठीक है। और रिएक्शन ऑफ ईथर विद EHI, नॉट विद Br, विद EHI। एक्सरसाइज आपने कर ली। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, और इसमें जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, ये आपके पास स्पेशली रिपीट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रेपरेशन में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रिपरेशन को एक या दो तो आनी चाहिए कि प्रिपेयर किस तरह करते हैं। वो कहेंगे राइट एंड टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। लॉन्ग में पार्ट बना के दे सकते, तो आपने दो इसको इसे दो तो याद कर ही लेने हैं। फिर आपके पास रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपने जैसे इनका जो मैकेनिज्म है वो कर लें, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो साइनोहाइड्रेन वाले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइसल्फाइड वाले इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का भी आप जस्ट एक बार वो देख लें तो नाइजरो रिएक्शन और ये सारे आपके अच्छा हो जाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। बाकी जस्ट आप एक दफ़ा देख लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। इसमें वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसको हम बेसिक रिडक्शन कहते हैं, पेज नंबर 177-9 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट होगा दैट इज़ टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपको मतलब पता होना चाहिए। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने नहीं बताया, क्योंकि आप पीछे कर चुके हैं, तो जो चीज़ कर चुके हैं बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने हाउ टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद एक्सरसाइज और ये कवर। देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने जो पेज नंबर 145 पे जो नेम दिया हुआ है ना, एनब्यूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, इनकी फार्मूलाज याद कर लेना, उनके नाम याद कर लेना, एमसीक्यूज में आएंगे, एक एमसीक्यूज पक्का है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर आप पिछले चैप्टर अच्छी तरह करके आ चुके हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी आपके कवर हो चुके हैं, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी पेज नंबर 188 पे रिएक्शन विद अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देन रिएक्शन विद अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 189 पे, ठीक है। और देन आपके पास कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स, तो इसमें जो ईस्टर्स वाला है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देन रिडक्शन ऑफ अमाइड्स नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जिसमें रिएक्शन ऑफ RMGX विद निट्राइड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह, वो आपने सबने करनी है। बायोकेमिस्ट्री में आपको ग्लूकोज, क्लोज एंड ओपन चेन, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बस दैट्स इनफ। उसके बाद अगर देखें तो प्रोटीन्स में आपको इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, पार्ट बन के दे देंगे, कोई पता नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन 3 से 4 इंपॉर्टेंस याद कर लें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स, इसमें जो आपके पास आएगा स्पेशली लॉकेट की मॉडल में एंजाइम एक्शन, और साथ में इंड्यूस फिट मॉडल शॉर्ट में। उसके अलावा आपको दे सकते हैं जी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एंजाइम इनिबिशन, ये आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कम ही आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स में आपके पास जो स्पेशली आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ओके। उसके बाद अगर बात की जाए तो पेज नंबर 206 पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, स्पॉनिफिकेशन, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ये वाली तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA। बाकी स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कर लें तो रीड सारे कर लें, जिसमें कि आपने अच्छे से करना है, एक जिंक वाला करना है और एक आपने जैसे करना है जी कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस कैल्शियम वाला, ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज हो गई और इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें बस रीड कर लें जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगा। डाइज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर डाइज में फर्दर जाके देखें ना तो इसमें आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, जिसमें डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज, मॉडर्न डाइज और एजोइक डाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेस्टिसाइड रीड कर लें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पेट्रोकेमिकल में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, बस बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें, डेफिनेशन आनी चाहिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एडिशन पॉलीमर, और उसके अंदर अगर देखें तो उसमें हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, वो इंपॉर्टेंट है। और कंडेंसेशन में हमारे पास नाइलॉन 66, तो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में केमिस्ट्री में देखें, नेल पॉलिश का आपको फार्मूलाज वगैरह जिसके रॉ मटेरियल हैं वो याद होने चाहिए। मैन्युफैक्चर प्रोसेस को रीड कर लें। नेल पॉलिश रिमूवर का जो भी कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट होते हैं वो एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लें। लिपस्टिक वाला बस एक दफ़ा पढ़ लें, एडिसिव्स वाला पढ़ लें, समटाइम शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है।
एक्सरसाइज कर लिया आपने। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग जो है स्मोक। तो ये जो आपके पास दिया है पेज नंबर 233 पे, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखें एसिड रेन, रीड कर लें क्योंकि ज़्यादा ये सिंपल कॉमन से टॉपिक है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 236 पे कि भाई हाउ वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन, तो उसके लिए बाय एडिंग टेट्राइथाइल लेड PbC2H5 और कैटालिटिक कन्वर्टर, ये दोनों आपको स्पेशली जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आपको पास कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, हाउ ओजोन इज डिस्ट्रक्टेड और इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग का पार्ट बन के आ सकते हैं। वाटर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। थर्मल पोल्यूशन आप कर लें एक दफ़ा बस, बाकी रीड कर लें क्योंकि MCQs के वाले से आ सकते हैं। और पेज नंबर 243 पे जो टेबल दिया हुआ है वाटर क्वालिटी इंडिकेटर, वो आपने कर लेना है। और ग्रीन केमिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं 12 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये आप इंपॉर्टेंट कर लें, शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज होगी और बाकी चीज़ें होगी। उसके बाद लास्ट चैप्टर है, लास्ट में जस्ट आपको जो एग्जाम्पल दी हुई है पेज 250 पे, वो आपने ज़रूर कर लें ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें जस्ट आपको जो IR है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप कर लें। और जो इसमें UV वाला है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी स्किप नहीं कर सकते, इनमें से एक तो पक्का है, ठीक है। UV न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वर्किंग ऑफ NMR, और ये तकरीबन आपने सारा करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एक्सरसाइज और MCQs हो गए, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। अब इसमें एक्सरसाइज और बाकी मैंने आपको तकरीबन सबको बता दिया है। अब ये तो स्टूडेंट के लिए था जो जिसको चैप्टर तैयार है। अब जिसको चैप्टर नहीं तैयार वो क्या करेगा, उसने क्या करना है, उसने जो है वो जो भी चैप्टर उसको नहीं आता उसने उस चैप्टर के क्विजेस, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, और कुछ मैं अभी आगे जाके बताने वाला हूँ, तो वो आपने उस बच्चे ने उसके वो कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑर्गेनिक आपको बता दी। अब फॉर एग्जांपल आगे बच्चा कहता है कि भाई मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, आई एम 0% यू कैन से दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वट शुड आई डू। तो उसको जो है जस्ट क्या करना चाहिए कि जो पास पेपर्स हैं उनको उठा लेना चाहिए, उनमें जितने भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन है ना सारों को रट लेना चाहिए, सारों को रट ले और ये देखे कि किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उस टॉपिक को भी तैयार कर ले, ठीक है। या आप ये कह लें कि जिस फॉर एग्जांपल अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आया हुआ है अल्केन से, तो अपने अल्केन वाले जिस टॉपिक से आया उसको अच्छी तरह याद करना है कि अगर नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक में से कोई और सवाल आ जाता है तो वो मुझे आना चाहिए। आपने इस तरह केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। पहले तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये पूरा करें। अगर आपसे पूरा नहीं होता देन आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको याद करना है, बस अपनी मेमोरी बनानी है, थोड़ा सा अपना मतलब माइंड मैपिंग करनी है ताकि वो आप चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रह सकें। उसके बाद बात करें तो हाउ विल यू फाइंड सॉल्व पास पेपर्स, ठीक है। तो MCQs के जो सॉल्व पास पेपर है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लॉन्ग तो सिंपल है, सादे से हैं, वो पता चल जाएगा ये किस टॉपिक में, ये कौन सा है, तो लॉन्ग की टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है कि SLO का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी इशू इन बिल्कुल कोई इशू वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो जो मैं आंसर ना कर पाया वो आप बता सकते हैं। बल्कि अभी हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहते हैं, मैं आपको पहले वो बता दूँ, फिर हम जो है वो अल्लाह हाफिज़ करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखा रहा हूँ, ये आपने अच्छे से कर लें। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4-डायमिथाइल हाइड्रोजन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है, आप इसकी तस्वीर ले लें। तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप ये कह लें MCQs मिल जाते हैं, तो ये आपने ज़रूर देख लेने। बाकी जो चीज़ें मैं अपलोड करता जाऊँगा तो आपने देख लेना है। प्रिडिक्ट द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट विच विल गिव ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, दैट इज MgNO3, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसमें ब्राउन वो होता है। Li2CO3 इज थर्मली स्टेबल वेयर अदर ग्रुप्स आर स्टेबल, सो दैट इज Li+3 कैन इफेक्टिवली पोलराइज कार्बोनेट आयन। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दैट इज हेक्साडेंटेट, 6 इसमें जो है वो होते हैं। लेबल द एलिमेंट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन, दैट इज क्रोमियम। मैं आपको बता के आया था कि ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन में से आ सकता है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन एनहाइड्राइड, आईपिक नेम ऑफ एल्कीन विल गिव प्रोपेन एंड प्रोपेनोल, ठीक है। और ये सारे MCQs आपने देख लेने। तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ MCQs, तकरीबन इसमें 17 के 17 पूरे पेपर के MCQs आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये आप समझ लें, मैंने आपको MCQs की गेस भी दे दी है, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दे दिए हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेने। इसके अलावा ये आपके पास कुछ MCQs हैं, ठीक है। ये तकरीबन तो SLO पास, ये जो SLO पेपर है उसमें से आई थिंक सो ये वही है, तो फिर भी आपको ताकि पता होना चाहिए। एंड मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्लोली जो है मूव करता हूँ, आपके स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, तस्वीरें लेते रहें और देन जो है हम आगे चलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, ये कुछ MCQs थे तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक सो 3rd SLO पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। एंड
बाकी मेन चीज़ है तैयारी करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। लेज़ी बिल्कुल नहीं होना और तैयारी अच्छे से करनी है, बिकॉज लास्ट पेपर है एंड कोशिश करें कि वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आप फर्स्ट टाइम में ले लें। फिर आपके पास है कि वाई टर्शियरी अल्काइल लाइट प्रेफर SN1 रिएक्शन रादर देन SN2 रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये इसके सारे रीजंस लिखी हुई हैं, सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल गिवन है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा लिंक में प्रोवाइड भी कर दूँगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा वो भी, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9 अभी 2019 के पेपर में आया हुआ, पास पेपर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका हम रिएक्शन कैसे करते हैं और हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो कैसे हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद टर्शियल कार्बाइड शो SN1 रिएक्शन मोस्टली वाई, तो इसका मैंने आपको पूरा रिएक्शन आंसर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस है। प्राइमरी अमीन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एनालोगस एल्कीन्स, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। अमीन्स आर मोर बेसिक देन एनालोगस अल्कोहल, ये मैंने आपको गैस में भी बताया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नीचे क्वेश्चन है कि RNH+3 इज मोर स्टेबल देन ROH+2 वाई, उसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेलो फॉर्म रिएक्शन मैं आपको अभी बता के आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दिया किसने था और ये कौन कौन से जो है वो कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं MCQs के हवाले से, और ये रिएक्शन होता किस तरह है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी है ना मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। वाई डू एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस पैरेलल टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ड्रा एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू MOT 2018 सप्ली के पेपर में आया हुआ है और आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फुल आंसर आपको मिल जाता है। उसके बाद बोर्ड पेपर, ठीक है, चैप्टर 19 जो है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज नाइजरो रिएक्शन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म, हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये अगर ऑर्गेनिक आप बुक नहीं करना चाहते ना करें, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वो करें, और इसके अलावा जो आप पास पेपर SLOs कर लें आपका अच्छे से कवर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ऑर्गेनिक में से अगर ये भी कर लेते हैं तो आपका बेस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। हाँ, अभी ये मैंने आपको बताया था 95% गैस। एक्सरसाइज आपने कर ली है, मैंने पहले बता दिया आपको। मॉडल पेपर करने हैं मैंने आपको बता दिया। पास पेपर करने मैंने आपको बता दिया। पास पेपर कौन से करने, 2019, 18, 18, 17, 17, ये सारे करने, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूँगा, अपनी टेंशन नहीं लेनी। MCQs मैंने सॉल्व करने के लिए दिए हुए, जैसे मुझे रिसीव होते हैं तो मैं अपलोड कर दूँगा। पास पेपर के MCQs आपको मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें भी मैं इस तरह टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 13 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट भी हैं, यूज़फुल, तो आप इनको जो अच्छे से कर लें, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, जो जिन पे रेड निशान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 16 to 20 प्रेपरेशन और रिएक्शन, मैंने आपको ये पहले बताया था, प्रेपरेशन और रिएक्शन आपको सारे पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 21 क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, classification structure of protein and inhibition of enzyme, chemical properties of lipids, structural component of DNA are an important mineral effect of deficiencies, अभी आपको बता के आया हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, संचयक पॉलीमर एडिसिव्स एंड टाइप्स, और एक्सरसाइज आपने जरूर कर लेनी है। चैप्टर 323 की एक्सरसाइज कर लें। चैप्टर 24 की प्रिंसिपल ऑफ IR, NMR, और आखिर में आपके पास बनता है जी, ओके चलें, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है और ये भी हो चुका है, 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 दैट्स डन, और ये भी हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, तो हमारे पास कवर हो चुका है। सो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और चीज़ है, मैं देखता हूँ अगर वो होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कि हाँ, बल्कि तकरीबन हमारा सब कुछ कवर हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। कोई चीज़ आपको किसी लेक्चर पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड दैट एज वेल। और बाकी पास पेपर मैं अभी अपलोड करता हूँ, मेरे पास KP के और BTP के MCQs हैं, वो अपलोड करता हूँ, तो बाकी चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो मस्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।